दोस्तों, अक्सर हम ट्रेन का सफ़र करते हैं और देखते हैं कि ट्रेन के सफ़र के दौरान नमाज का वक्त हो जाए तो मुसाफिरों के लिए परेशानी का बाइस होता है कि वो नमाज को किस तरीके से अदा कर सकते हैं। दीन इस्लाम ने नमाज को मुख्तसर करने की रुख्सत ज़रूर दी है, लेकिन नमाज छोड़ने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी है। अल्लाह वाले एक नेक बंदे जो ट्रेन का सफ़र कर रहे थे, जब उन्होंने ये नियत की मगरिब की नमाज का वक्त है और नमाज अदा कर ली जाए, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला ने कैसे उनके लिए आसानी पैदा कर दी कि ट्रेन के प्लेटफॉर्म से 1 इंच भी आगे ना चल सके। ट्रेन के बंद होने पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए और आखिरकार किस तरह से उनकी मुश्किल हल हो सके, आज की इस वीडियो में आपको पूरी तफसील बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, जो शख्स अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करता है, नमाज की पाबंदी करता है, नमाज को खुशी व खुजू के साथ अदा करता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए आसानियां पैदा कर देता है। हदीस पाक में है, जिसका मफहूम है कि अगर कोई शख्स इस दुनिया के अंदर मगन हो जाए, दुनिया की दौलत और आसानियों को तलाश करने के लिए भागता फिरे, फिर अल्लाह तबारक व ताला उसको इसमें थका देता है। वही शख्स अल्लाह की इबादत करे और वो तमाम काम करे जो अल्लाह को पसंद है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे इस दुनिया की खुशियाँ और आसानियाँ भी अता करता है और आखिरत में भी उसके बड़े इनाम का हिस्सा रख दिया जाता है। दोस्तों, जो लोग ख़ास तौर पर नमाज पंजगना अदा करते हैं और नमाज इसलिए अदा नहीं करते, उन पर फ़र्ज़ कर दी गई है और उन्हें पढ़ना ही पड़ेगा। अपने सर से इस फ़र्ज़ को उतारने के लिए नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि ये समझते हैं नमाज तो दरअसल उनके खालिक और पैदा करने वाले रब्बुल आलमीन से मुलाकात का ज़रिया है। फिर ये मुलाकात उनके तमाम तरह आदाब व एहतराम के साथ होती है, उसको खुशी व खुजू के साथ अदा किया जाना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व ताला उन पर अपना खास करम कर देता है और लोगों को मुश्किलात से नजात मिलता है और लोगों के लिए दीन और दुनिया दोनों में आसानियां पैदा कर दिए जाते हैं। और ऐसे कई वाक़ियात सुनने में आता है कि वो लोग नमाज पढ़ रहे थे, जब उन पर किसी जानवर ने हमला किया या कोई मोज़ी जानवर सामने आ गया, तो अल्लाह तबारक व ताला ने उसी नमाज की बरकत से उन लोगों को कैसे महफूज रखा। ये वाक़या तारीख़ इस्लाम में मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर मौजूद है, जो हम सुनते हैं और सीना बासीना ये हम तक पहुंच भी रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज जो वाक़या आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, ये एक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग का है, जो ट्रेन का सफ़र इसलिए कर रहे थे कि दीन इस्लाम की तबलीग की जाए, मुख्तलिफ़ शहरों में जाकर अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए और उन्हें रब्बुल आलमीन का दर्स दिया जाए और उन्हें बताया जाए कि वो अल्लाह ताला तमाम जहानों को पैदा करने वाला, उन्हें पालने वाला और उन्हें रिज़्क़ अता करने वाला है। तुम उसकी जानिब 1 कदम बढ़ाओ, वो 100 कदम तुम्हारी जानिब बढ़ाएगा। तुम उसकी तरफ चल कर जाओ, वो दौड़ कर तुम्हारी तरफ आएगा। लिहाजा ये शख्स यानी ये अल्लाह वाले बुजुर्ग इस नीयत से ट्रेन का सफ़र कर रहे थे। दोस्तों, ये सफ़र करते करते एक प्लेटफॉर्म पर यानी स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो मगरिब का वक्त आ पहुंचा था। चुनांचे ट्रेन तो स्टेशन पर रुकी है, तो अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने साथियों के साथ ये मशवरा किया, चुनांचे ट्रेन तो स्टेशन पर रुकी है, लिहाजा हम यहीं पर नमाज अदा कर लेते हैं, बजाय उसके कि चलती हुई ट्रेन पर नमाज अदा करते।
हम प्लेटफॉर्म पर नमाज अदा करेंगे और फिर अपने सफ़र को वापस शुरू करेंगे। दोस्तों, ये अल्लाह वाले बुजुर्ग और उनके तमाम साथी ट्रेन से उतरे। तमाम लोगों ने वज़ू किया और प्लेटफॉर्म पर ही नमाज मगरिब अदा करने लगे। जैसे फ़र्ज़ की अदायगी के लिए नमाज शुरू की गई तो दूसरी तरफ से ट्रेन ने अपना हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, जिसका मकसद ये था ट्रेन अब सफ़र को शुरू करने वाले हैं, ट्रेन चलने वाली है। लेकिन दोस्तों, बहुत ही जल्द ट्रेन की आवाज़ आना बंद हो गया और मामला ये हुआ कि ट्रेन का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। ट्रेन मास्टर और दिगर काम करने वाले इस पर बड़ा परेशान हुए और बीच रास्ते इस प्लेटफॉर्म पर आकर ये ट्रेन रुक गई। अब उसका इंजन भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। दोस्तों, फौरी तौर पर मैकेनिक को बुलाया गया ताकि तकनीकी मसले को देखा जाए। ये बात वाज़े तौर पर याद रखें कि ट्रेन अपने हॉर्न बजाने के बाद अपने सफ़र को आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देती है और अगर कोई मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर रह जाए, ट्रेन कभी भी उसका इंतज़ार नहीं करती है। लिहाजा तमाम मुसाफिरों को ये हिदायत पहले ही कर दी जाती है, जैसे ही हॉर्न की आवाज़ सुने तो फौरी तौर पर अपने डिब्बे पर यानी ट्रेन पर सवार हो जाए। दोस्तों, अब ट्रेन का हॉर्न भी बजना बंद हो चुका था। अब ये अल्लाह वाले और उनके दूसरे साथी नमाज अदा कर रहे थे। मैकेनिक ने आकर ये बताया कि ट्रेन के इंजन के अंदर तकनीकी कोई खराबी नहीं, यानी ये ट्रेन बिल्कुल स्टार्ट होना चाहिए और ये बिल्कुल चलना भी चाहिए। अब चूँकि तमाम तर मामला मैकेनिक के समझ से बालातर था तो उसे रुखसत कर दिया गया। ट्रेन मास्टर बहुत परेशान था और इसी परेशानी के आलम में प्लेटफॉर्म में टहल रहा था। उसने देखा एक तरफ कुछ लोग नमाज अदा कर रहे हैं। फौरी तौर पर पूछा, ये लोग कौन है? क्या ये किसी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर इसी ट्रेन पर सवार होने वाले हैं? तो लोगों ने बताया कि इसी ट्रेन पर सफ़र करने वाले थे। ये मगरिब की नमाज अदा करने के लिए ट्रेन से उतरे और प्लेटफॉर्म पर ही नमाज अदा कर रहे हैं। ट्रेन मास्टर किसी हद तक इस मामले को समझ गया था। वो एक तरफ बैठा और उन लोगों को देखता रहा। वो बड़े आराम से और खुशी व खुजू के साथ नमाज अदा कर रहे थे। जैसे ही अल्लाह वाले बुजुर्ग नमाज मुकम्मल की तो ट्रेन मास्टर खुद उनके पास जाकर गुजारिश की कि ये अल्लाह वाले शख्स, मैं आपको नमाज अदा करते हुए देखा है और यूं मालूम होता है कि शायद आप अपने परवरदिगार को देखकर नमाज अदा कर रहे हैं। यानी इतना अदब व एहतराम के साथ नमाज अदा किया जा रहा था। आप नमाज अदा कर रहे हैं और उधर हमारे ट्रेन का इंजन बंद हो चुका है। मुझे ये लगता है कि शायद खुदाए ताला ने आपकी इस नमाज को पसंद करके इस ट्रेन को आपके लिए रोक दिया है। अगर आप नमाज अदा कर चुके हैं तो बराए करम आप इस ट्रेन पर सवार हो जाइए ताकि हम दोबारा इस सफ़र को शुरू कर सके। दोस्तों, ये बुजुर्ग उस वक्त अपने नमाज मुकम्मल कर चुके थे। फिर वो अपने डब्बे में सवार हुए और अपने सीट पर जाकर बैठ गए। दूसरी तरफ ट्रेन के ड्राइवर ने अब जैसे ही ट्रेन को स्टार्ट किया तो इंजन फौरी तौर पर चालू हो गया। तो दोस्तों, ये है नमाज का करिश्मा। इसलिए आप तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि कम से कम 5 वक्त की नमाज ज़रूर अदा करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।